कांतारा की कहानी 1970 में शुरू होती है, जब तुलुनाडु के हरे भरे जंगलों में स्थित एक पवित्र चक्र में कादबेट्टू शिवा के पिता अन्नप्पा रहस्यमय ढंग से गायब हो जाते हैं। यह घटना बुता कोला समारोह के दौरान होती है, जिसे जंगल के रक्षक आत्माओं की पूजा के लिए आयोजित किया जाता है। छोटा शिवा, जो इस घटना से चकित और परेशान है, गांव वालों से पूछता है कि उसके पिता अचानक कहां गायब हो गए। एक बुजुर्ग गंभीर स्वर में बताता है कि यह चक्र एक धंठ कथा है, एक प्राचीन किंवदंती जो रहस्य और दिव्य शक्तियों से भरी हुई है। यह घटना कहानी की रहस्यमय और पौराणिक दिशा को स्थापित करती है। कहानी फिर अपने मूल की ओर लौटती है, कदंब वंश के समय में। इस युग में बंगरा के राजा विजयेंद्र को दिखाया गया है। लालच और सत्ता की इच्छा से प्रेरित विजयेंद्र एक साधारण मछुआरे मायकारा को मौत की सजा देते हैं। इसी दौरान उन्हें मायकारा की झोली में कीमती मसालों का पता चलता है। ये मसाले विजयेंद्र की कांतारा जंगल में छिपी पवित्र मसाला बगीचे पर नजर डालने की इच्छा को और बढ़ा देते हैं। वह गांव वालों की चेतावनियों और जंगल की दिव्य शक्तियों की अनदेखी करता है और गहरी जंगल में प्रवेश करता है। जंगल के भीतर ईश्वर के गण और रक्षक देव पंजुर्ली तथा गुलिगा प्रकट होते हैं। विजयेंद्र अपने मानव बल और राजा होने के बावजूद इन दिव्य शक्तियों के सामने टिक नहीं पाता और मारा जाता है। यह घटना यह स्पष्ट करती है कि मानव लालच और अहंकार जंगल और उसकी दिव्य शक्तियों के सामने असफल हैं। विजयेंद्र के पुत्र राजशेखर इस घटना का प्रत्यक्षदर्शी होता है। पिता की मृत्यु से आहत वह सिंहासन पर बैठता है और जंगल में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का आदेश देता है। राजशेखर न्यायप्रिय शासक के रूप में उभरता है और 2 संतानें जन्मता है, कुलशेखर जो लापरवाह और भोगवादी है, और कनकावती जो आज्ञाकारी और निष्ठावान है। कहानी अब कांतारा गांव की ओर बढ़ती है। गांव में एक पवित्र कुआं है जिसमें एक दिव्य रहस्य छिपा हुआ है। एक दिन उस कुएं में एक युवा लड़का पाया जाता है जिसे दैवी इच्छा से जन्मा माना जाता है। एक आदिवासी महिला लड़के की असाधारण प्रकृति को महसूस करते हुए उसे अपनाती है और उसका नाम बेरमे रखती है। बेरमे का पालन पोषण जंगल और जनजाति समुदाय की सुरक्षा में होता है। छोटेपन से ही वह साहसी, बुद्धिमान और प्रकृति तथा दिव्य शक्तियों के प्रति संवेदनशील होता है। उसका जीवन पंजुरली और गुलिगा देव की किंवदंती और शक्ति के साथ जुड़ा होता है, जो उसे भविष्य में उनके माध्यम के रूप में तैयार करता है। जैसे जैसे बेरमे युवा होता है, उसकी जिज्ञासा और न्यायप्रियता उसे जंगल की सीमा से परे ले जाती है। वह बंगरा राज्य के बंदरगाह में पहुंचता है और वहां नए राजा कुलशेखर और उनके मंत्री भोगेंद्र से मिलता है। वहां उसे पता चलता है कि जंगल के पवित्र मसालों का व्यापार में शोषण किया जा रहा है, जिससे आम लोग गरीब बने रहते हैं। अपने लोगों की मदद के लिए बेरमे मसाले उगाना और व्यापार करना शुरू करता है। यह कदम राजा और शासन के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होता है, क्योंकि बेरमे की लोकप्रियता और शक्ति बढ़ती है। इस बीच बेरमे और कनकावती के बीच एक रोमांटिक संबंध विकसित होता है। उनका प्यार जंगल और मानव समाज, आदिवासी और राज्य के बीच एक सेतु का प्रतीक है, लेकिन यह संबंध कुलशेखर की नाराजगी को जन्म देता है। बेरमे की बढ़ती लोकप्रियता और प्रभाव से क्रोधित होकर कुलशेखर कांतारा जनजाति पर हमला करता है, पर बेरमे अपनी जनजाति और जंगल की दिव्य शक्तियों के सहयोग से पहले हमले को विफल कर देता है। अपमानित होकर कुलशेखर एक बड़ा हमला करता है। इस हमले में बेरमे की पालक मां मारी जाती है। इस क्षण में गुलिगा देव पवित्र कुएं से प्रकट होता है और बेरमे का शरीर धारण कर उसे दैवी शक्ति प्रदान करता है। शक्ति से लैस होकर बेरमे कुलशेखर को उसी प्रकार मार देता है जैसे विजयेंद्र को मारा गया था। कुलशेखर की मृत्यु के बाद भी शांति नहीं लौटती। राजशेखर सिंहासन पर लौटता है और कनकावती के साथ शासन करता है। ब्रह्म कलश समारोह की तैयारी के दौरान मंदिर का शिवलिंग टूट जाता है, जिससे मानव और दिव्य दुनिया के बीच संतुलन खतरे में पड़ जाता है। कनकावती बेरमे और जनजाति के नेताओं से कहती है कि वे देवों को राज्य के मंदिर में स्थानांतरित करें ताकि संतुलन बहाल हो सके। समारोह सफलतापूर्वक संपन्न होता है, लेकिन जल्दी ही कांतारा के बच्चे एक रहस्यमय बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं और बेहोश होने लगते हैं। बेरमे को यह चौंकाने वाली सच्चाई पता चलती है कि कनकावती जनजाति के खिलाफ साजिश कर रही थी। बचपन में कड़ापा कबीले द्वारा पुनर्जीवित उसने अपने पिता के साथ मिलकर देवों को पकड़ने और उनकी शक्ति का उपयोग करने की योजना बनाई थी और कुलशेखर के हमले को भी अंजाम दिया था। अपने लोगों के प्रति विश्वासघात और खतरे को देखकर बेरमे बंगरा राज्य के खिलाफ युद्ध की घोषणा करता है। यह युद्ध केवल मानव नहीं
बल्कि दैवी शक्तियों और जनजाति की रक्षा का भी प्रतीक है। कनकावती कड़ापा अनुष्ठानों का उपयोग कर राजशेखर को शक्ति देती है। इसी दौरान मछुआरे मायकारा फिर से प्रकट होते हैं और बेरमे को पवित्र कुएं की ओर मार्गदर्शन करते हैं। कुएं में बेरमे एक छिपा कमरा पाता है जिसमें शिवलिंग और दैवी त्रिशूल है। त्रिशूल को छूते ही वह फिर से गुलिगा दैव द्वारा अधिभूत हो जाता है। साथ ही पंजुर्ली दैव राजशेखर के किले के चारों ओर आग भड़काता है। बेरमे सीधे कनकावती का सामना करता है। जब वह दैव का अपमान करती है तो गुलिगा घोषित करता है कि उसका विनाश चावुंडी स्त्री शक्ति की देवी से होगा। चावुंडी बेरमे को धारण करती है और इस रूप में बेरमे कनकावती और राजशेखर दोनों को हराकर मार देता है। कांतारा में शांति बहाल करता है। युद्ध समाप्त होने के बाद बेरमे पवित्र कुएं में लौटता है और गायब हो जाता है। एक ऐसा प्रतीक छोड़ता है जो न्याय, वीरता और दिव्य हस्तक्षेप की कहानी कहता है। कहानी के मुख्य विषय और संदेश मानव लालच बनाम दिव्य व्यवस्था, विजयेंद्र और कुलशेखर की लालचपूर्ण इच्छा बनाम जंगल के रक्षक दैवों की अडिग शक्ति, दैवी अधिभूतता और सुरक्षा। गुलिगा, पंजुरली और चावुंडी दिखाते हैं कि धर्म और न्याय की रक्षा के लिए दिव्य हस्तक्षेप अनिवार्य है। धोखा और निष्ठा, कनकावती का विश्वासघात बनाम बेरमे का अपने लोगों के प्रति समर्पण।